हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। हमारी सीरीज चल रही थी मैथ की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिसमें हम आपको परसेंटेज और साथ ही साथ कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास कंटिन्यू ले रहे थे, बट वॉइस एरर आ रहा था। इस वजह से हमारी कुछ क्लास डिले हो गई। तो आज फिर दोबारा से हम क्लास लेकर के आए हैं और आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है तो आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। ये हमारा चैनल है कैरियर पॉइंट विद गोपाल, जो कि डेडिकेटेड है उन स्टूडेंटों के लिए जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और हमारा फोकस यही है कि सभी को इस प्रकार से ट्रिक के साथ पढ़ाया जाए जो कि मात्र 20 सेकंड में उनका आंसर आ जाए। तो हम किस किस की तैयारी कराते हैं? हम तैयारी कराते हैं यूपीएससी की, पीसीएस की, पैट, आरआरबी, एनटीपीसी, असिस्टेंट लोको पायलट, एसएससी, लेखपाल, यूपी पुलिस, यूजीसी नेट, जेआरएफ और अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे बैंक हो गया। ठीक है, तो ये चैनल हमारा डेडिकेट है उन स्टूडेंट के लिए जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेसिक टू एडवांस शॉर्ट ट्रिक्स के साथ ऑल टाइप्स क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारी जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वह हर क्वेश्चन को हमने 25 नंबर तक हमने सेट किया है। कम से कम 4 पार्ट आएंगे इसके, जो कि 100 प्रश्न होंगे लगभग। तो आपको कंप्लीट देखना है, बीच में स्किप करके ना जाएं, क्योंकि आपकी तैयारी आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी तैयारी बेहतर रहेगी। और ये हमारी जो क्लास है वह कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और पीवाईक्यू पर आधारित है और उपयोगी परीक्षाओं के लिए संबंधित है। एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस, पैट, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम से 100% स्कोर लाने के लिए। तो थैंक्स फॉर इसके लिए। अब आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स, देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन में है, एक राशि 2 वर्षों में 21% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 29,282 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ी जाए तो मूलधन क्या होगा, ज्ञात कीजिए। सम अमाउंट टू बी 29,282 in 2 years at 21% per annum compound interest compounded annually, find the principal। तो हमको क्या बताना है? मूलधन बताना है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, मैं जब तक ऑडियो देख लेता हूँ क्लियर आ रही है या नहीं। देखिए क्लियर आ रही है। दीपू, दीपक, श्वेता, रानी, हाँ सबकी ऑडियो वीडियो क्लियर है। ओके थैंक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ऑडियो क्लियर आ रही है। कमेंट में सभी फ्रेंड्स हम सबका साइन कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि उसने बोला है कि 2 वर्षों में 21% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो 2 वर्षों में 21% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो मान लेते हैं 100 है और 21% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 2 वर्ष बोला है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बार कर देंगे। ठीक है, इसको अब देखो, ये आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 और इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका 14,641। और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 29,282, क्योंकि इसने बोला है कि 2 वर्ष बाद 21% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 29,282 रुपये हो जाती है। तो 29,282 हो गई। ठीक है, अब 14,641 को 29,282 से काटेंगे तो 14 दूनी 28, एक एक्स्ट्रा
और 64 दूनी 128 होते हैं, ठीक है। तो ये कितने बार कट जाएगा, ये टाइम कट जाएगा 20 टाइम, ठीक है। तो 20 आ गया, सॉरी 2 आएगा, 2 टाइम कटेगा, ठीक है, क्योंकि 14 दूनी 28 होते हैं और 64 दूनी 128 हो गया, तो 14 से मतलब 2 बार कट गया, ठीक है। अब 2 आ गया इसका आंसर। अब वो बोल रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन क्या है, ये किससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 20,000। ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। क्या कह रहा था, 2 वर्षों में 21% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 29,282 रुपये हो जाती है। तो देखिए पहले मान लेते हैं 100 था मूलधन, लेकिन 21% ब्याज दी तो वह कितनी हो गई, 100 की 121 हो जाती है। उसने 2 बार दिया है तो 2 वर्ष के लिए हम 100 121 100 121 2 बार लिखेंगे, तो ये मूलधन की हो जाएगी, ये हो जाएगी मूलधन और ब्याज, ठीक है। तो फिर उसने यही बोला है कि कितने रुपए अमाउंट हो जाती है, 29,282 रुपये हो जाती है। हमारा कितना हो रहा है 14,641, बराबर कर देंगे 29,282, काट देंगे 2 टाइम, ठीक है, 2 बार में कट गया। अब वो बोल रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 का, तो कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वह है 160 रुपये। मूलधन ज्ञात कीजिए। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 year एट 20% पर एनम इज 160। फाइंड द प्रिंसिपल। तो हमसे क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है और हमें अंतर दे रखा है कितना, 160 रुपये। तो इसको सॉल्व करने का देखिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, पी की वैल्यू पूछ रहा है और दोनों का अंतर दे रखा है, तो यही होता है सी आई माइनस एस आई, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब पी की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हमें अंतर कितना दे रखा है 160, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, आर आर कितना है 20%, तो 20 इंटू 20 अपॉन 100 इंटू 100 और पी की वैल्यू मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 और 16 पंजे 80 और 8 पंज 40, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4,000, ठीक है, 4,000 हो जाएगा। ये 16 पंजे 80 और 8 पंज 40, तो 400 और एक जीरो ये रहा, तो कितना हो गया 4,000 हो गया। तो देखिए ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है, सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 फॉर 2 years एट 12.5% पर एनम। ऑप्शन में है 4,000, 4,250, 4,500, 4,750। देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 15 सेकंड का, आप सॉल्व कीजिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो आप देखिए, पहले हम इसको फ्रैक्शन में निकाल लेंगे। 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, परसेंट हटाएंगे अपॉन 100 आ जाएगा, पॉइंट हटाए एक जीरो पड़ गया। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, एक जीरो का एक जीरो, 5 और 40, 1/8 आ गया। मतलब ये कह रहा है वो कि 16,000 पर 2 वर्षों के लिए 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो देखिए पहले मूलधन 8 था और पहले वर्ष में 12.5% बढ़कर कितना हो गया, 1 बढ़ गया, मतलब 9 हो गया। फिर इसी हिसाब से दूसरे वर्ष के लिए हो जाएगा, तो यहाँ 8 8 64, नब्बे नब्बे 81, 81, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हो गया और ये आपका अमाउंट हो गया, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि जो मूलधन है वह कितना है 16,000 है, जबकि हमारा मूलधन कितना बता रहा है ये 64, तो 16,000 बराबर कर देंगे। तो देखिए काट लेते हैं, 16 चौक 64
और 25 चौक, तो ये कितना हो गया, 250 हो गया। अब 250 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें 81 में, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 81 का 250 में, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20,250। तो ये हो गया आपका अमाउंट जब ब्याज लग गई तब। और जब मूलधन कितना दे रखा था, 16,000, तो 16,000 माइनस कर देंगे 16,000, कितना बचा, 4,250 रुपये। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ब्याज हो जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये होगा कि 81 जो अमाउंट हो गया बाद में ब्याज लग करके, ठीक है, और मूलधन 64 था, तो इसका अंतर देखिए कितना डिफरेंस, कितना डिफरेंस है इसका, 81 है और ये 64 है, तो ये 17 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 17 का डिफरेंस है। और हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 250 आई है। तो उस 250 का क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4,250 रुपये। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोनों तरीके से कर सकते हैं। उसने बोला था 16,000 पर, ये प्रिंसिपल है। 2 वर्षों के लिए 12.5% का फ्रैक्शन निकाला हमने 1/8, तो ब्याज कैसे बढ़ रही है, 8 से 9 हो रही है 2 बार, ठीक है। तो ये मूलधन हो गया और ये अमाउंट हो गया, जो कि उसमें ब्याज मिक्स होकर के आई है। अब आप देखिए इसका अंतर कितना है, इसका अंतर है 17। तो हम एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। एक पार्ट की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमें दे रखा है कि जो मूलधन है वह 16,000 है, जबकि हमारा मूलधन कितना आ रहा है, 64, तो हम काट लेंगे। तो 16 चौक 64, 4 से काट दिया। अब यहाँ बचा 1,000, 1,000 को हम काटेंगे 4 से, तो 250 बार कटेगा, तो एक पार्ट की वैल्यू 250 आ गई। अब 250 का मल्टीप्लाई हम 17 में कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। या इस तरीके से कर लो, 81 में मल्टीप्लाई कर लो 250 का, फिर आपका जो है टोटल अमाउंट आ जाएगा, और फिर टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, तो ये आपकी जो है ब्याज आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब टाइम नहीं लगना चाहिए, मैंने आपको एक बार बता दिया है क्लियर तरीके से, अब आप फास्टली सॉल्व कीजिए। यदि कोई राशि 3 वर्षों में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 26,620 रुपये हो जाती है, तो मूलधन कितना था। आपको ये पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल कितना था, ठीक है, समझ रहे होंगे आप क्वेश्चन को। A sum becomes 26,620 in 3 years at 10% compound interest per annum. Find the principal. देखिए अब मैं आपको सॉल्व कराना सिखाता हूँ जल्दी जल्दी से। क्या कह रहा है, 3 वर्ष है और फ्रैक्शन निकालेंगे 10% का, क्या आ जाएगा, 10/100% है, तो एक जीरो से एक जीरो, मतलब 10 से 11। 3 वर्ष है तो 10 से 11 3 बार हो गया, इजी मेथड। अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,000, और सॉरी प्रिंसिपल हो जाएगा ये, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1,331, ठीक है। ये आपका अमाउंट हो गया। अब वो बोल क्या रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 26,620 रुपये हो जाती है, अमाउंट हो जाती है कितनी, 26,620 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, 13 दूनी 26 और 31 दूनी 62, तो ये 20 टाइम कट रहा है, 2 टाइम तो कट रहा है, एक जीरो का एक जीरो, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 20। हमसे पूछ क्या रहा है, मूलधन पूछ रहा है, तो 20 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, कितना हो जाएगा, 20,000। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक राशि पर पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% तथा तीसरे वर्ष 25% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। यदि मूलधन 20,000 रुपये है तो 3 वर्ष बाद कुल राशि क्या होगी। A sum of 20,000 is invested at compound interest. The rates are 10% in the first year, 20% in the second year and 25% in the third year. Find the amount after 3 years. ऑप्शन दिए रखे हैं आपको, सॉल्व करने का टाइम मिल रहा है 10 सेकंड का, आप सॉल्व कीजिए, करिए सॉल्व।
तो देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। पहले बोला उसने 10%, तो 10% का फ्रैक्शन देखिए क्या होता है, 1/10 होता है। तो 10 से कितना हो गया 11, मतलब ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट हो गया। अब वो बोल रहा है दूसरे वर्ष 20%, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है। 5 से कितना हो रहा है अमाउंट, 6 हो रहा है, एक बढ़ रहा है ना। तीसरे वर्ष 25% होता है, 1/4 होगा, मतलब 4 से कितना हो रहा है 5। अब आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 10 का गुणा 5 में करेंगे 50, और 5 चौक 20 मतलब 200। इसका कर लो आप मल्टीप्लाई, 11 पंजे 55, और 55 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 330। ठीक है। अब बोला क्या गया है, यदि मूलधन 20,000 है। अब 200 पार्ट की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 20,000, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। वो पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद कुल राशि कितनी हो जाएगी, तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना हो गया 33,000। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 5,000 पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 32 अधिक है। ये वही वाला क्वेश्चन है, CI माइनस SI, जो कि एक मिनट PR² अपॉन में 100 का स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इसमें बोला है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वह सिंपल इंटरेस्ट से 32 अधिक है। तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो 32 अधिक है वो यही है। ठीक है, अंतर अंतर कितना है 32 का। अब बोल रहा है वो कि वार्षिक ब्याज दर बताइए, तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है 5,000, और आराम से पूछा है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और नीचे है 100 का स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, अच्छा आप नीचे 100 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका 10,000। अब 10,000 को हमने काट दिया इसको 2 टाइम, क्योंकि 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, और ये ऊपर है 5,000, तो 2 टाइम कट गया, और 32 दूनी 64 R²। तो देखिए स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट आ जाएगा, कितना बचेगा 8। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी 8% की हो जाएगी। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई राशि 2 वर्षों में 44% बढ़ जाती है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात कीजिए। सम इंक्रीज बाई 44% इन 2 ईयर अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द एनुअल रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, आप आंसर दीजिए, आपको टाइम दिया जाएगा मात्र 10 सेकंड का। देखिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला तो पता ही होगा कि अमाउंट बराबर होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है P इंटू 1+R/100 इंटू T टाइम ऑफ T। तो अमाउंट कितना बता रहा है वो 44% बढ़ जाता है। मान लेते हैं प्रिंसिपल हमारा कितना था 100। ठीक है, एज्यूम कीजिए, और अमाउंट अब कितना हो गया 44% बढ़ गया, तो 144 हो गया, सॉरी 144 हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल 100 था, अब 44% बढ़ गया। अब वो पूछ रहा है हमसे कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर कितना है वही पूछ रहा है हमसे, एक मिनट, टी कितना है, टी बोल रहा है वो 2 वर्ष। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे। तो देखिए ये 100 है ना, वो नीचे आ जाएगा। अब नीचे आ गया 100, तो इसको हम काट सकते हैं। इसको हमने 12 टाइम में काट दिया, और इसको हमने 10 टाइम में काट दिया, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब बराबर में चल रहा है 1+R² अपॉन 100, ये चल रहा है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1.2 इज इक्वल टू, 1.2 इज इक्वल टू
1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है, 1 प्लस आर अपॉन 100, क्योंकि हमने स्क्वायर से तो ये काट दिया ना, ये 12 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट लगा करके हमने ये 144 12 का होता है और 100 10 का होता है। अब बचा क्या, 1.2 और ये बचा 1 प्लस आर अपॉन 100, तो 1 इधर चला जाएगा, कितना बचेगा 0.2 बराबर है आर अपॉन, एक मिनट पेन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। थोड़ा पेन भी मिस्टेक दे रहा है और इस पर लिखावट भी सही तरीके से नहीं हो पा रही है, इसलिए टाइम लग रहा है। वैसे ज़्यादा टाइम का क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, मात्र 10-10 15-15 सेकंड में ये उड़ाने वाले क्वेश्चन है। आने वाले जो टाइम में जो एडवांस लेवल की जो क्वेश्चन होंगे आने वाले कुछ 20 मिनट में, तो आप देखना डिफ़िकल्ट होंगे और आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, मात्र 20 सेकंड में, उसमें टाइम बढ़ा दिया जाएगा, 10 की जगह 20 सेकंड का टाइम दिया जाएगा आपको सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन देखिए, 30,000 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक दर से एन वर्ष, अब वो टाइम पूछ रहा है, एन वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो रही है, 4,347 रुपये हो जाती है, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। एन का मतलब टाइम, अमाउंट दे रखा है हमें कि चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो जाती है, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 4,347, जुकाम हो गया, और 30,000 दे रखा है प्रिंसिपल, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 3 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष, तो हम पहले छोटे से स्तर से शुरू करते हैं, मतलब 2 वर्ष का निकाल के देखते हैं। तो 2 वर्ष के लिए हमें पता है क्या होता है, हमें मालूम है कि जब 2% दी रखी होती हैं तो उसका निकालने का एक समतुल्य फॉर्मूला होता है कि जो दोनों हैं परसेंट उसको जोड़ दो, 7% प्लस 7% और मल्टीप्लाई 7 7 या 49 अपॉन में 100, ठीक है, और 100 का जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा और ये डबल जीरो हट जाएगी, तो 7 7 40 एंड बहुत दिक्कत दे रहा है, 17 वो 7 7 14 और प्लस 0.49, तो कितना हो जाएगा 4.49, ठीक है, इतना हो जाएगा। ये हो गया आपका परसेंटेज, एक मिनट परसेंटेज, ठीक है, ये हो गया आपका परसेंटेज। अब इधर देख लीजिए, इधर क्या बोल रहा है वो कि जो ब्याज है वो कितनी हो रही है, ब्याज हो रही है 4,347, किस पर हो रही है 30,000 पर हो रही है, तो 4,347 रुपये हो रही है 30,000 पर, तो और परसेंटेज निकालना है, तो कैसे करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 3 चौक 12 3 चौक 12 3 नाम 27 और 2 जीरो ये है ही है, तो क्या आ जाएगा 14.49। तो देखिए आप देख सकते हैं ये और ये बराबर है या नहीं, अगर बराबर नहीं होता तो हम 3 लेकर के करते फिर यहाँ पर, ठीक है, मतलब ये जो है 7 + 7 जो हमने निकाला है, मतलब 2 बार के लिए निकाला है समय, फिर हम 3 बार के लिए निकालते, चाहे वो हमें गोल्डन मेथड लगाना पड़ता, ठीक है, तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 2 ईयर का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3,225 रुपये प्राप्त होती है, तो मूलधन बताइए कितना है। Find the compound interest on a certain sum for 2 years at 15% per annum is 3,225. Find the principal. हमसे क्या पूछा जा रहा है, मूलधन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बहुत छोटे स्तर के हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे 5-10 मिनट में आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी शुरू होते हुए दिखेंगे, तो आप पेशेंट रखिए, ठीक है, पेशेंस रखिए, आपको आने वाले कुछ 5 मिनटों में एडवांस लेवल के भी मैथ के क्वेश्चन दिखेंगे। तो पहले आप इनको ही सॉल्व कीजिए
किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3,225 रुपये प्राप्त होती है, तो मूलधन क्या होगा, निकालिए। आप बताइए 15% का फ्रैक्शन क्या होता है? 5×3 = 15 और ये 20, 3/20 होता है। अब आप ये देखिए 3/20 हो गया, तो उसने बोला है 2 वर्षों के लिए, तो बढ़ेगी क्योंकि ब्याज बढ़ रही है। तो 20 से कितनी हो रही है, 3 बढ़ के 23 हो रही है, तो 2 वर्ष में हो रही है, तो 20 23 दो बार कर लेंगे, जैसे हमने पिछली वाली स्लाइड में किया है। अब आप ये देखिए इसका मल्टीप्लाई करके 400 आ रहा है और इसका मल्टीप्लाई करके 529, क्योंकि 23 का स्क्वायर 529 होता है। आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे अगर जल्दी जल्दी सॉल्व करने हैं आपको एग्जाम हॉल में, ठीक है। स्क्वायर तक क्या, क्यूब भी याद करने पड़ेंगे आपको 25 तक लगभग, ठीक है, क्योंकि आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए क्यूब तो याद होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आपको अंतर कितना मिल रहा है, अंतर मिल रहा है 129 का, लेकिन उन्होंने अंतर कितना दे रखा है, उन्होंने अंतर दे रखा है 3,225 का, ठीक है। ये तो ब्याज दे रखी है, ब्याज हम कैसे निकालेंगे, ये तो प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। अमाउंट कब होता है, जब इसमें प्रिंसिपल मतलब इंटरेस्ट जुड़ा होता है। जब हम अमाउंट को प्रिंसिपल से माइनस कर देंगे तभी तो हमारा सीआई आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकाल लिया है, कितना है 129, तो 129 और यहाँ कितना दे रखा है 3,200। समस्या यहाँ है कि पेन क्लियर नहीं चल रहा है, 3,225, एक मिनट, थोड़ा समस्या आ रही है, 225, इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। 129, अब एक पार्ट की वैल्यू निकाल लो काट के, एक पार्ट की वैल्यू कितने आ जाएगी, लगभग ये आ जाएगी 12×2 = 24, 9×5 = 45, ओके, हाँ 25 टाइम ही कटेगा, ठीक है, 25 टाइम ही कटेगा, और एक पार्ट की वैल्यू 25 आ गया। अब वो बोल रहा है मूलधन, मूलधन क्या है ये, तो 25 का गुणा करेंगे 4 में, कितना होता है 100, 2 जीरो है ये, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए 10,000 रुपये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी, देखो अभी हम आपका फाउंडेशन नींव तैयार कर रहे हैं कि कैसे कैसे आपको सॉल्व करने हैं। ये बहुत इजी मेथड है, और भी मेथड होते हैं, पर लेकिन आपको इससे मेथड से समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो हम और भी मेथड जो आने वाले क्वेश्चन है उसको डिफरेंट तरीके से 2-2 3-3 टाइप से बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 12,000 रुपये है, तो चौथे वर्ष बाद राशि क्या होगी। देखिए अब लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, अब आपको क्वेश्चन वो नहीं है जो आपने अभी तक किया है। अब देखो पूछा जा रहा है कि 3 वर्षों के लिए 12% है, लेकिन चौथे वर्ष के बाद राशि क्या होगी। धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है क्वेश्चन, देखिए आप क्वेश्चन की लेवल और क्वेश्चन की उसको देखिए कहाँ पर जा रहा है, ठीक है। अब ये आपका आ गया, ठीक है, 2×5/8, तो इस तरीके से लेवल बढ़ता हुआ जाएगा। आप ये मत सोचिए हम इजी इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, बस आप पेशेंस रखिए और पूरी स्लाइड को देखिए, बीच में स्किप करके जाओगे तो आपकी प्रैक्टिस अधूरी रह जाएगी और आप पछताओगे कि एग्ज़ाम में कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। मैं इजी मेथड समझा रहा हूँ, मैं ऐसा मेथड समझा रहा हूँ जो कि आपको लगभग लगभग अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो 20 सेकंड में कर सको, सॉल्व कर सको, ठीक है। तो आप बीच में स्किप करके ना जाएं, कंप्लीट देखें। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, क्या दे रखा है कि चौथे वर्ष के बाद राशि क्या होगी, ये पूछा गया है। देखो मैं आपको फिर भी 5 सेकंड नहीं तो 10 सेकंड दे देता हूँ, आप सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा सॉल्व। देखिए क्या बोल रहा है वो, चौथे वर्ष में राशि क्या होगी। आप क्वेश्चन देख के डर जाते हो, लेकिन जितना आप सोचो ना कि क्वेश्चन लेंथी या समझ में अन एक्सपेक्टेड लग रहा है सॉल्व होने में, तो वही क्वेश्चन सबसे इजी होता है। देखो बहुत इजी है ये, कैसे करेंगे आप जानते होंगे कि अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1+r/100। अब वो बोल रहा है कि चौथे वर्ष का राशि क्या होगा, मतलब अमाउंट पूछ रहा है 4 वर्ष बाद वाला, ठीक है, तो अमाउंट 4 पूछ रहा है। अब आप ये देखिए प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 12,000 दे रखा है। यहाँ समस्या पेन की है, इसको भी सॉल्व कर दूंगा कल तक। 12,000, 12,000 है, और अब आप ये देखिए 1+r, आर कितना है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12% अपॉन में 100।
अब आप इसको सॉल्व कीजिए। देखो सॉल्व होगा तो अमाउंट पूछा जा रहा है हमसे। अब ये है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 और ये 112 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 12,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे 112/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 112 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1344। हाँ 1344 आएगा, ठीक है। 1 जीरो का 1 जीरो, तो कितना आ गया आपका आंसर 13,440। तो यही पूछा जा रहा है हमसे, अमाउंट 4 ईयर बाद कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा आंसर 13,440। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए आपको लग रहा था कि क्या पता कैसे होगा, तो ये ऐसे होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, यदि दूसरे वर्ष में किसी निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपये हो जाती है तो तीसरे वर्ष के लिए प्राप्त होने वाला 12% वार्षिक दर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है भाई, क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। सॉल्व कीजिए, 10 सेकंड का टाइम है। देखिए क्वेश्चन जितना बड़ा होता जा रहा है उतना ही आसान होता जा रहा है। कहते हैं ना कि जो चीज़ छोटी होती है वही बड़ा कठिन होता है, लेकिन यहाँ क्या है, जो चीज़ बड़ी है और वही सबसे आसान है। ठीक है, मैथ में यही यही आप समझ के चलिए, जो जितना बड़ा क्वेश्चन होगा समझ लीजिए वो उतना ही आसान होगा। और ये हमको डराने के लिए बड़ा कर देते हैं। देखिए कुछ नहीं दे रखा है इसमें, क्या दे रखा है कि बोला गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है 250 रुपये है, ठीक है, 2 ईयर। ठीक है, दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपये हो जाती है और तीसरे वर्ष के लिए प्राप्त होने वाला 12%। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए 250, एक मिनट पेन नहीं चल रहा, ये 250 का 12% पूछ रहा है, समस्या पेन किया 12%। ठीक है, 25 धाम कट कीजिएगा, 25 धाम और 25 चौक 100, पेन की बड़ी समस्या। 4×3 12 कितना आ गया, एक मिनट, मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा। 30 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 280 हो गया। कब, जब उसने बोला तीसरे वर्ष के लिए प्राप्त होने वाला 12% वार्षिक दर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो हमने जोड़ दिया। कुछ ज़्यादा कठिन था, आपको लग रहा था कठिन था, लेकिन नहीं, बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन, 3,000 की राशि को 20% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया गया है तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष का CI पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सम ऑफ 3,000 is invested at 20% per annum compound interest compounded annually. Find the compound interest for 2 years. Option number A 1,360, 1,200, 1,320, 1,440। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 दे रखे हैं, आपको सॉल्व करने हैं। आपको मिलेंगे मात्र 10 सेकंड का टाइम। सॉल्व कीजिए इसमें 10 सेकंड में, और आप कमेंट में आंसर देते जाना नंबर बाई नंबर। ठीक है, मैं आपकी कमेंट में देखूंगा कि आपने कितने सही किए कितने गलत किए। देखिए ये कैसे होगा, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, मतलब 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो 1 रुपये का ब्याज बढ़ गया, मतलब अमाउंट कितना था, अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल कितना था 5, अब अमाउंट कितना हो गया 6, इसमें इंटरेस्ट बढ़ गया 1 रुपये का, अभी तो अमाउंट बढ़ गया। अब आप ये बताइए, इसने बोला है कि 2 वर्ष है तो 2 वर्ष के लिए कर लो, 25 और 6 का गुणा 6 करेंगे 36। अब क्या बोल रहा है वो, 3,000 की राशि को 20% की, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अंतर देख लो कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है आपका 9 का, मैंने आपको बताया था। अब वो बोल रहा है कि 3,000 की राशि को, यहाँ कितनी ये राशि 25, तो 3,000 से भाग दे देंगे, 25×100 और 4×12=120। ठीक है, आप सॉल्व कीजिए। तो देखिए 120 आ गया, अब 120 आ गया और इसको गुणा हम कर देंगे, सॉरी यहाँ 9 हो गया है, अरे मिस्टेक हो गई, 9 नहीं है ये, ठीक है, एक मिनट, 9 नहीं है, तो ये हो जाएगा 11। तो 120 का गुणा कर देंगे हम 11 में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1,320।
1320, क्योंकि 20 से कम 20 और लास्ट में कोई 20 है ही नहीं है, तो 13 से 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ गलती थोड़ी बहुत छोटी छोटी रह जाती है, जिससे आंसर भी गलत हो जाता है। तो आप ऐसी मिस्टेक ना करें, आप सही करें हमेशा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 5,120 रुपये की राशि पर 12.5% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब जो है ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की जा रही है। क्वेश्चन अच्छा है, आपने पढ़ लिया है, सॉल्व कीजिए, 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा आपको। तो आप मुझे ये बताइए, सबसे पहला हमारा काम क्या करना होगा। सबसे पहला होगा कि 12.5% का फ्रैक्शन निकालना। तो देखिए जल्दी जल्दी निकालते हैं। 12.5% का फ्रैक्शन पॉइंट हटाएंगे, 1 0 25 पंजे 125 25 चौक 140 1/8। अब इसको 3 वर्ष के लिए डिवाइड कर दो, 8 से 9, 8 से 9, 8 से 9। ठीक है, जल्दी जल्दी कर दिया। यहाँ कितना हो जाएगा, 28 64 और 64 64 8 8 चौक 32 512, 512 आ गया। यहाँ कितना हो जाएगा, 99 81 और 1 का गुणा 9 में करेंगे 8 9 72, तो कितना हो जाएगा 729। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यदि याद हो क्यूब तो ठीक है, नहीं याद हो तो आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आ गया, क्या आ गया आपको 729, ये आ गया आपका 512। अब वो बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो इसमें अंतर कितने का आ रहा है। इसमें अंतर आ रहा है आपका, देखो आपका जो अंतर होगा, तो देखिए अंतर कितने का आ गया, अंतर आ गया आपका 217 का। अब 217 का आ गया। अब आप ये देखिए कि जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 5,120, और हमें कितना मिल रहा है 512। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू 10 हो जाएगी, क्योंकि 5,120 है, 10 टाइम कट गया। अब हम 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये एक जीरो बढ़ा लो, कितना हो जाएगा ब्याज 2170, ऑप्शन नंबर डी। कोई ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि हमने लेवल थोड़ा डाउन रखा है, तो आने वाले समय में भी देखिए कैसे कैसे प्रश्न है। इजी कोई नहीं है, और एक क्वेश्चन नहीं है, लगभग 80 प्लस हैं। आप करते करते प्रैक्टिस आप धुरंधर हो जाओगे। करिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द की ऑफ द सक्सेस। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर पता नहीं कितना है, लेकिन क्वेश्चन है 37,500 की धनराशि पर 12%। अब कंटेंटर वाले से कह दूंगा कि क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया करे, जिससे हमें मालूम पड़ा करे कितने नंबर पर है। ठीक है, 37,500 रुपये की धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से एक वर्ष 1/3 का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रत्येक 8 माह में संयोजित होती है। अब लेवल बढ़ गया है, अब आसान प्रश्न नहीं रहेंगे, तो आप सॉल्व कीजिए। आपको टाइम मिलेगा मात्र 10 सेकंड का, करिए सॉल्व। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसने टाइम कितना दे रखा है, 1 साल और 1/3, मतलब कितना हो जाएगा। तो देखिए 1 साल में पहले तो 12 मंथ होते हैं, ठीक है, मैं एम लिख देता हूँ केवल, प्लस 1/3, 1/3 मतलब 12 महीने का तीसरा पार्ट, तो कितना हो जाएगा 4 मंथ। टोटल कितने मंथ हो गए, 16 मंथ। अब वो बोल रहा है कि जो ब्याज है वह प्रत्येक 8 माह में संयोजित होती है। तो 8 माह में संयोजित होती है, मतलब टाइम 2 हो गया। ठीक है, टाइम कितना हो गया, साइकिल ऑफ ईयर कितना होगा, 2 टाइम हो गया। अब परसेंटेज हमें दे रखी 12, जब 12% हो और 2 टाइम ईयर हो, ठीक है साइकिल, तो कैसे करेंगे, 12 + 12 इंटू 12 का स्क्वायर करेंगे 144/100, पॉइंट हटाएंगे, जीरो हटाएंगे, पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, तो 12 12 24 और एक 25.44, ये आ गया परसेंट, ये आ गया परसेंट। अब आप ये देखिए कि ये आ गया आपका परसेंट। अब आगे क्या होगा, अरे एक बड़ी मिस्टेक हो गई। देखिए हमने क्या देख लिया,
हमने इसको तो देख लिया, लेकिन इस परसेंट को हमने चेंज ही नहीं किया 8 महीने के अकॉर्डिंग। तो सॉरी, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। एक मिनट, देखिए ये तो सही है, साइकिल ऑफ टाइम 2 ईयर हो गया, लेकिन हमको जो इंटरेस्ट है उसको भी तो चेंज करना है 8 माह के अकॉर्डिंग। तो 8 माह के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, आप ये बताइए कि 12% प्रति वर्ष है, तो 12% 12 मंथ के लिए, तो 1% 1 मंथ के लिए, 8 माह के लिए कितना हो जाएगा 8%। अब ये है इसका आंसर, कितना हो जाएगा 8 + 8 इन प्लस 8 × 8/100, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64.6 हो जाएगा, 8 8 16, 16.64, कितना हो गया 16.64। ऑडियो इज क्लियर आ रही है आपको ऑडियो? ठीक है, कितना आ रहा है 16.64, ये आपका परसेंटेज आ गया। ठीक है, रेट ऑफ परसेंट आ गया। अब आप ये बताइए आगे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि प्रति ब्याज प्रत्येक 8 माह में चेंज होती हुई है, तो धनराशि कितनी है 37,500 रुपये। अब इसका 37,500, 37,000 यहाँ लिख लेते हैं, एक मिनट, पेन 37, पेन काम कर ही नहीं रहा है, 37,500 है ना, ठीक है 500 मल्टीप्लाई कर दो, इसका 16% निकाल लो, 16.64%, पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो आ जाएगा, और 2 जीरो इसको 2 जीरो काट देगा। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, परसेंट का भी तो 100 है, इसको भी तो ध्यान रखो। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इजी है, देखो कैसे करेंगे, कर लेते हैं आप जल्दी जल्दी। 5 दूनी 10, जीरो का जीरो, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, और ये आपका हो गया 5 दूनी 10, 5 और 40, और ये इसका फिर कर देंगे मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो आ जाएगा, 5 से काट देंगे। तो कुल मिला के सॉल्व करने पर थोड़ा हलवा सा हो गया, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, इजी कर लो। कितना आ गया था 16.64 इंटू 37,500, यहाँ से ही चल रहा है पैर। परसेंट हटाएंगे, देखो पॉइंट हटाया जीरो, और इसका परसेंट हटाएंगे तो एक 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काट दिया, 5 7 35, 5 25, 5 दूनी 10, जीरो का जीरो, और 5 चौक 20, और 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 5 25, और फिर इसको हम 4 से काट देंगे, 4 चौक 16, ठीक है, और 4 दूनी 4 एकम 4, जीरो आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करने पर आ गया 416, 416 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 में, तो 5 छः 30, जीरो तो है ही है सब, इस ये तो होगा नहीं, और 40 से मान लीजिए, 40 दाम 4,000, और 4×5 = 20, लगभग 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 यही हो सकता है। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 416 × 15, 5 छः 30, 5 एकम 5 और 3 8, 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 3 8, 5 चौक 20, ठीक है, 6 1 4, ठीक है, 6,240, ये लगभग आ जाएगा 6,240, यही ऑप्शन नंबर है। ठीक है, आप सॉल्व कीजिए और अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है किसी निश्चित धनराशि पर 5% पर प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1,200 रुपये प्राप्त होता है। समान धनराशि पर समान दर से समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 10 टाइम 10 सेकंड आपको मिलेगा, आप सॉल्व कीजिए।
इजी है ये तो बहुत। देखिए कैसे होगा सॉल्व। इसने क्या कहा है, 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज। अब ये बताइए 5% का फ्रैक्शन क्या होता है। आप जानते हो क्या 5% का फ्रैक्शन। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। 1/20 मतलब जो अमाउंट है वो कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। 20 से बढ़कर कितना हो रहा है, 21 हो रहा है, 1 की ब्याज बढ़ रही है। उसने 3 वर्ष के लिए बोला है तो 20 से 21, ठीक है, 20 से 21 तीन टाइम कर दिया। ये हो गया, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 0, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, और ये हो गया 9, ठीक है। तो 9 या 2 से 61 हो गया। याद भी होना चाहिए, मुझे तो याद है इसलिए मैं ठीक है। इसका अंतर देखिए, अंतर कितना आ रहा है, 1261, और 1261 आ गया। अब आगे देखिए क्या होगा, 1261, तो इसका आंसर 1261 ही होगा, क्योंकि इसने बोला है समान धनराशि। धनराशि तो समान है, ठीक है, समान दर पर 5%, समान अवधि कितना है, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष निकाल लिया, 5% की फ्रैक्शन निकाल ली, और वो बोल रहा है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना होगा। तो देखिए इसका अंतर कितना आ रहा है, 1261, और इसमें जो है बोला है कि साधारण ब्याज का जो अमाउंट है वो 1200 है, ठीक है। तो आप इसको कठिन कर लोगे अगर आप साधारण ब्याज निकालते हो फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हो। तो साधारण ब्याज निकालोगे तो मूलधन इतना ही आना है, 8,000, ठीक है, कुल मिलाकर के। और अमाउंट जो आएगा वो आपका 92,161 आएगा। तो जो अंतर आ रहा है वो कितना है, 1261। यही आपने आपसे पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो ब्याज कितना आ गया, 1261। अगला क्वेश्चन है, 12,000 की राशि पर 2/5 8 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रही है। ब्याज कैसे हो रही है, वार्षिक रूप से। तो आपको बताना है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना होगा, ठीक है। Find the compound interest on a sum of 12,000 for 258 year at 8% per annum when the interest is compounded annually nearest rupees। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आप इसमें से एक करेक्ट बताइए क्या होगा। मात्र 10 सेकेंड दिए जा रहे हैं आपको। सॉल्व आंसर। देखिए सॉल्व कैसे होगा, आपको कुछ मन देखो, जब भी इस तरीके से कॉम्प्लेक्स में दे रखा हो ईयर, तो आप पहले 2 को अलग कर लो, क्योंकि 2 वर्ष के लिए तो 8% वार्षिक दर से है, तो 2 ईयर के लिए तो कितना है, 8% के हिसाब से है। लेकिन जो बचा है ना 5/8, जो बचा है 5/8, और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 में, सॉरी 8 है ना, 8 दे रखा है, 8 में 8 से 8 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5%। इस टाइम के लिए तो 5% हो जाएगा, और 2 ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। तो ये जो है आपके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी अलग अलग टाइम के लिए। बोल क्या रहा वो, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की जा रही है, ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित की जा रही है, तो देखिए पहले हम 2 ईयर का समतुल्य निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, जब 8% का 2 वर्ष के लिए निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है क्या, x+y+x×y/100, ये होता है। अब 2 ईयर के लिए है तो 8+8 16, और 8 8 64, तो 16.64% आ गया। एन काम कर जा, बस थोड़ी सी मेहरबानी रख ले, 16.64। अब आप ये देखिए, ये आ गया 1%, दूसरा कितना है ये, अब इसका भी निकाल लो, अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है। अब इसका भी निकाल लो, तो इसको जोड़ लेंगे और फिर इसका आपस में मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, 16.64 × 5, ठीक है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अपॉन में कितना कर लेंगे, 100। अब 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 × 5 = 80,
और 6 पंजे 30, 4 पंजे 20, 34 और 16 पंजे 80। तो ये आपको लगभग आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, मल्टीप्लाई करेंगे ना इसका आपस में, तो ये हो गया आपका 21 पॉइंट 16 पंजे 16, 4 पंजे 20, ठीक है ये हो जाएगा। हाँ तो ये देखो, ये तो हो गया आपका 21.64, और इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम जोड़ लेंगे तो 16 पंजे 80, 6 पंजे 30, 4 पंजे 20, तो ये आपका आ गया लगभग लगभग, और भाग भी देना है 100 से, ठीक है। तो 0.83 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.83, इसको जोड़ लेंगे तो जोड़ने के बाद जो आएगा वो कितना परसेंट आ जाएगा 22.47, ये आ गया, ठीक है। अब ये आ गया, अब आप क्या करेंगे, अब आपसे पूछा गया है कि, क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि 12,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हुई, तो 12,000 का निकाल लो, 22%, 22.47%, तो जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप सॉल्व करके आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए, कुछ नहीं करना है, बस 12,000 का गुणा 22.47% निकालना है, तो इसका निकाल लो 12,000 का 22.4%, ये आपका क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो निकालने के बाद लगभग लगभग आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। क्यों आएगा, क्योंकि जो है हम जानते हैं कि 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, तो 26 के आसपास तो है ही है, 47 दूनी 94, और 94 का तो लगभग यही आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो सॉल्व करना एक अलग हो गया, टाइम है तो कर लो, नहीं है तो आप अंदाजे से भी कर सकते हैं क्या आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की गई 8,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 9,261 रुपये हो जाती है, उसी वार्षिक ब्याज दर पर, उसी ब्याज दर पर बोल रहा है वो, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोनों चीज दे रखी है आपको, सॉल्व कीजिए, आपके पास टाइम है 10 सेकेंड। देखिए 10% बोला है और टाइम दे रखा है 2 वर्ष, 2 ईयर, तो 2 वर्ष के लिए जब परसेंट निकालना होता है, ठीक है, तो कितना आ जाता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। मतलब पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष भी 10%, तो दो 2% आगे 10-10, अब इन दोनों का क्या निकालें हम, समतुल्य परसेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा 10 + 10 20, 20 और 0.1 जोड़ लो और इंटू 100 कर दो, तो ऐसे करके 21 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आ जाएगा 10-10-20, और 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 100, और 100 से कट जाएगा तो एक बार 21% आ गया, ये समतुल्य प्रतिशत आ गया। अब आप ये देखिए क्या बोला गया आगे कि इसमें देखो क्या बोला गया, चक्रवृद्धि ब्याज 9261 हो जाती है उसी वार्षिक ब्याज दर पर, उसी वार्षिक ब्याज दर पर मतलब 21%। अब आप ये देखिए कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, देखिए परसेंट उतना ही दे रखा है, मतलब ब्याज दर उतनी ही दे रखी है, बस आपसे पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आप ये देख लीजिए 21 का मल्टीपल कौन सा होगा, 21, 21 दूनी 21 एकम 21, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, ठीक है, ये कट रहा है, ठीक है, ये कट रहा है 21 एकम 21, नहीं ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कैसे किया, हमने देखा कि उसने बोला है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो ज्ञात करने है, लेकिन उसने जो ब्याज दर दे रखी है वो समान दे रखी है, ब्याज दर कितनी दे रखी है 10%, ठीक है। और उसी ब्याज दर पर क्या करना है हमें, हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। भाई चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात होगी, जो 21 का क्या होगा, 21 का परसेंट होगा, जो भी अमाउंट है उसका 21% उसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब आप ये देखिए 21 का मल्टीपल कौन सा है, 21 का मल्टीपल ये है, ठीक है, ये तो है नहीं है, यही है, तो ऑप्शन नंबर ए, ये है माइंड, माइंड से सॉल्व करना है आपको। ए और बी मिलकर 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर की दर से 51,750 रुपये उधार लेते हैं। ऋण चुकाने के लिए ए ने 3 वर्ष बाद अपनी हिस्सेदारी चुकाई, जबकि बी ने 4 वर्ष बाद ए द्वारा चुकाई गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको किसी भी कोचिंग सेंटर वालों ने या फिर यूट्यूब तक अब तक जो इतने पढ़ा रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट
किसी टीचर ने ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं कराए हैं, लेकिन हम एक भी लेवल के क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। हम आपको कंप्लीट, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का रहना जाए। ठीक है, आप बस प्रैक्टिस कीजिए और तैयारी बरकरार रखिए, और आप हमारे साथ बनाए रखिए, क्योंकि हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं और एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना है। जो आपका, समझ लो, एक भी क्वेश्चन आपका अगर आ जाए कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो आप करने से रह ना पाएँ। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप स्किप करके ना जाएं, कंप्लीट देखिए, आप सॉल्व कीजिए। देखिए लेवल बढ़ गया है क्वेश्चन का, अब लेवल बढ़ाना नहीं है, अब लेवल बढ़ चुका है। ए और बी मिलकर के 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 51,750 रुपये उधार लेते हैं। ठीक है, और आप ये कह रहे होंगे कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा नज़र आ रहा है, आप थोड़ा डाउन सा फील कर रहे होंगे कैसे होगा सॉल्व, लेकिन जो जितना बड़ा है वो समझ लिए उतना ही छोटा है। ठीक है, अब देखिए इसने क्या बोला, ए और बी हैं, दो लोग हैं। अब दो लोगों का आप निकाल लीजिए कि उसने बोला है कि ए और बी मिलकर 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 51,750 उधार लेते हैं ऋण चुकाने के लिए। ए ने 3 वर्ष बाद और बी ने 4 वर्ष बाद। ए ने 3 वर्ष और बी ने 4 वर्ष बाद जो है ए द्वारा चुकाई गई राशि ज्ञात करनी है, वो बता रहा है कि हिस्सेदारी चुकाई और बी ने 4 वर्ष बाद चुकाई। ठीक है, क्वेश्चन को देख करके आप निकाल सकते हैं कि 3 ए के लिए है और 4 बी के लिए है। अब वो बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है कि ए द्वारा चुकाई गई राशि कितनी है, इसका अंतर कितना हो जाएगा, एक का अंतर, एक का आ गया। अब आप ये देखिए कि, अब आप एक बात और मान लीजिए, बात क्या है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और बी दोनों ने मिलकर 7% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपए उधार लिए थे। अब देखो, हम इतने रुपए उधार लिए थे ये नहीं हम कह रहे हैं, हम मान रहे हैं कि 100 रुपये उधार लिए थे, लेकिन दोनों ने मिलकर 7% की ब्याज की दर से कितने चुका दिए, 107 रुपये, क्योंकि 7% मतलब 7 रुपये ज़्यादा चुकाए। अब आप ये देखिए कि दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है, दोनों को जोड़कर 207 आ रहा है, यहाँ दोनों का जोड़कर कितना आ रहा है, यहाँ दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है बताइए, और अंतर कितना आ रहा है, एक का आ रहा है। लेकिन हम इसको बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ए और बी ने 100 रुपये लिए, 7% बढ़कर 107 हो गए एक वर्ष में। अब आप ये बताइए कि दोनों को मिलाकर 207 हुआ, लेकिन उन दोनों ने लिया कितना, लिया है 51,750। 51,750 से हम काट लेते हैं तो 7×35 और 200 × 5 करेंगे, ठीक है, 25 25 दूनी 50, हाँ लगभग 250 के आसपास ही कटेगा। ठीक है, 250 ही आएगा इसका आंसर, सॉल्व कर लेंगे तो 250 आ गया एक पार्ट की वैल्यू। अब हमसे पूछ क्या रहा है वो, हमसे पूछ रहा है वो कि ए द्वारा चुकाई गई राशि कितनी है, ए द्वारा चुकाई गई राशि कितनी है ये पूछी जा रही है हमसे। अब आप ये बताइए, ए और बी द्वारा चुकाई गई राशि कितनी थी, 107। एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 250। 107 का गुणा आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये इजी मेथड है। इजी मेथड मतलब एग्जाम हॉल मेथड। ठीक है, मैंने क्या कहा, उसने बोला क्वेश्चन में ए और बी मिलकर 7% की ब्याज की दर से 51,700 उधार रुपये लेते हैं। हम अभी 51,750 मान ही नहीं रहे, हम मान रहे हैं कि 100 रुपये दोनों ने मूल लिया। अब उन्होंने दोनों ने मिलाकर के 7% की दर से 107 रुपये दिए, कुल कितना दे दिया, 207। उसने बोला कितना है कुल, 51,750। ठीक है, अब आप ये देखिए, इसको हम काट देंगे 250 बार, एक पार्ट की वैल्यू, तो दोनों मतलब दोनों ने मिलाकर कितने उधार लिए, ये हो गया आपका 250 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26,750 आ जाएगा। ठीक है, कैसे किया आपने भैया इतनी जल्दी, सवाल बताओ। आप ये बताइए कि 26 पंजे 25 पंजे कितने होते हैं, 125, 25 150 होते हैं।
अब 150 में कितने जोड़ेंगे हम? 150 में 50 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 200। अब 200, 25 पंजे, हाँ 25 पंजे 25 150, तो ये हो गया 350, और 350, और ये आपका 26,000। ठीक है, तो कितना हो गया? एक मिनट। ठीक है, आप बात कर लो उनसे, जो आप उनसे फ़ोन पे कह देना कि कुछ देर बाद आप कॉल कर लेना मुझसे बाद में, ठीक है? ओके। थोड़ा दिक्कत आ गई थी, फ़ोन आ गया था किसी का, तो इस वजह से मुझे उठना पड़ा। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि 107 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मान लीजिए 250 का 100 में किया तो कितना आ गया? 250 के 100 में किया 25,000 आ गया। अब 250 के 7 में कर दो, तो 250 का अगर हम 6 में करते हैं तो कितना आता है? 1500। अब 1500 में 250 और जोड़ दो, 1750 और 25,000, लगभग लगभग 26,750, या लगभग नहीं, पूरे यही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये जल्दी करने का मतलब मेथड है कि आप मल्टीप्लाई ना करो, आप सीधे एकदम चांस मारो। ठीक है, कि क्या होगा सटीक आंसर। अगला क्वेश्चन, जब ब्याज की गणना वार्षिक अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है तो 7,800 रुपये पर 8% वार्षिक दर ब्याज के एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा? CI माइनस SI, ऐसी कुछ है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि जब ब्याज की गणना वार्षिक अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है तो 7,800 रुपये पर 8% ब्याज के एक वर्ष के लिए ब्याज में क्या अंतर होगा? When interest is calculated on an annual and half-yearly compounding basis, what will be the difference in the compound interest on 7,800 at 8% per annum for 1 year? ये ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 इनमें से आप बताना है क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए मास्टर जी। देखो हमसे क्या कह रखा है, हमसे कह रखा है कि अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है, लेकिन जो परसेंट दे रखा है वो दे रखा है वार्षिक। तो हम क्या करेंगे, अर्धवार्षिक तो 2 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा? परसेंट, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन उसने बोला है कि 7,800 पर 8% ब्याज की 8% ब्याज के एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा? ठीक है, डिफरेंस पूछ रहा है। डिफरेंस जब भी पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको 8% का अर्धवार्षिक निकालना है, तो 4% हो गया, डिफरेंस कर दो, 4 × 4 / 100, कितना आ गया? हाँ, 4 × 0.16 आ गया। अब 0.16 आ गया, उसका 7,800 से मल्टीप्लाई कर लो। ये शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट है, तो शॉर्ट तरीके से ही करेंगे। और 16 × 85, 16 × 3 = 48, 128, और 16 × 120 करने के बाद आपका आ जाएगा ये लगभग, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 1248। लेकिन यहाँ 1248 सॉरी, हाँ, 0.2820 तो बढ़ा ले, लेकिन इसका जो परसेंटेज था ना उसका भी तो हमें भाग देना पड़ेगा 100 से, 100 से भाग दे दिया, कितना आ गया? 12.48%, 12.48%, ऑप्शन नंबर बी। आज जो प्रॉब्लम आ रही है ना पेन की, वो आपको कल मिलेगी नहीं देखने को। अगला क्वेश्चन देखिए, 5500 की राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है, यदि ब्याज की गणना हर 8 महीने पर की जा रही है। आपको टाइम दिया जा रहा है, सॉल्व कीजिए। देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, आपको प्रश्न में दिखाई दे रहा होगा कि 2 वर्ष में कितने मंथ होते हैं? 2 वर्ष में होते हैं आपके 24 मंथ। ठीक है, 8 महीने पर आधार पर ज्ञात करनी है ब्याज। ठीक है, यदि ब्याज की गणना हर 8 महीने पर की जाती है तो ब्याज बतानी है। तो 8 महीने के हिसाब से 24, तो टाइम ऑफ साइकिल ईयर आ जाएगा कितना? 3।
3 टाइम, क्योंकि 24 8 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम में आएगा 24। तो टाइम ऑफ ईयर साइकिल कितना आ गया, 3 टाइम। अब वो बोल रहा है कि 2 वर्ष तक तो 15% है, ठीक है, और यदि 8 महीने पर करेंगे तो टाइम ऑफ ईयर आ जाएगा 3। तो देखिए गोल्डन रेशियो होता है 3 वर्ष के लिए, गोल्डन रेशियो होता है 3:3:1, ठीक है। अब वो बोल रहा है 15%। तो आप ये देखिए कि 15% आप निकालोगे, 15 8 8 है ना, 8 महीने के आधार पर निकालना है, तो 15 × 8, और एक साल में कितने होते हैं, 12। तो 4 दूनी 8, 4 × 12, 3 पंजे 15, मतलब 10% हो गया। परसेंट कितना हो गया, 10 हो गया, जो हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो 10% पर आपको 3 वर्ष के लिए निकालना है। भाई यहाँ 15 था, 15 को हमें चेंज भी तो करना है, क्योंकि इसने 8 महीने के अकॉर्डिंग बताया है। 8 महीने के अकॉर्डिंग मतलब क्या हो गया, 8 महीने का मतलब आप समझ गए। 2 वर्ष में कितने, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम में, तभी तो 24 होगा, 24 मंथ होते हैं। अब आप ये देखिए 15% दे रखा है, 8 महीने के हिसाब से निकालना है, और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 8 महीने का निकालना है, तो इससे भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ जाएगा। अब क्या करना है, 55 तो अगर 10% निकालेंगे तो 550 हो जाएगा, और 550 का 10% निकालेंगे 55 हो जाएगा, और 55 का 10% निकालेंगे 5.5 हो जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ लो, मल्टीप्लाई करो, तो 5×3 = 15, 5×3 = 1650, ठीक है। और आपका इधर आ गया 5×3 = 165, और ये आ गया 5×5 5×5 1 लाख, 5×5 अब सबको जोड़ लो, 1650, 1750, 17 1815, ठीक है, 1815, और 1820, 1820.5, 1820.5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 20,000 रुपये की राशि पर 15% वार्षिक दर से 2 × 2 = 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है, क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन मैंने अब तक खूब कराए हैं, खूब करा भी दिए हैं। आप सॉल्व करके आप बताइए कितना हो सकता है इसका आंसर, जब तक मैं आपको बता रहा हूँ कितना होगा आंसर। देखिए पहले हम 15% निकालेंगे कंप्लीट 2 वर्ष के लिए, तो कैसे निकालेंगे भाई, 15% पहले वर्ष के लिए, 15% दूसरे वर्ष के लिए 15%, तो दोनों वर्ष के लिए निकालेंगे तो समतुल्य परसेंट कितना आ जाएगा, 15 + 15 30, और 15 15 625, सॉरी 225, और ये आपका हो गया 32.25%। मौखिक रूप से निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि 15 15 30 होते हैं, 15 के स्क्वायर 225 होता है, और बट्टे 100 होता है, तो पॉइंट लग जाएगा, 32.2.5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब 15% इंटू 2/3, 3×15, 5×2 = 10, अब 10%। अब इसका और इसका दोनों का निकाल लो, तो 32 और 10 42, 42.25, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग 3.225, ऐसे ही आ जाएगा, है ना, 3.225, हाँ यही आएगा 3.225। अब इसको जोड़ लेंगे, 42 और 3 45, 45, और ये आपको हो गया 475, ठीक है, 45.47, ये आपका परसेंट आ गया। इसने चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, राशि कितनी है 20, इसका निकाल लो, परसेंट हटाएंगे 100%, हट गया। अब 20,000 का गुणा कर दो, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 3 जीरो, तो 3 जीरो यहाँ से काट दो, 1 जीरो यहाँ से काट दो, ये तो सब कट गया। अब आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 45 दूनी 90, और 47 दूनी 94, और 5 दूनी 10, क्या हो सकता है आप बताइए आंसर। हमने तो निकाल लिया ना आंसर, भाई 45 दूनी 90, और 47 दूनी 94, और 1 95,
और एक और जोड़ लेंगे तो 96 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आप बताइए भाई। 45 दूनी 90, 90 लिख लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, 47 दूनी 94, 5 दूनी 10, मतलब 94 और एक 95, सॉरी 96 बोल दिया। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9095। इसमें आंसर कितना दे रखा है, 9098। कुछ गलती कर बैठे क्या, चेक कीजिए चेक कीजिए क्या गलती हो गई। देखिए इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ना वो इनकरेक्ट दे रखे हैं। अगर होता तो ये होता, लेकिन इसमें 9 की जगह 0 हो गया, यहाँ गलती आ गई है। ठीक है, तो आप ठीक कर लेना, आंसर यही होगा 9095। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 15,625 की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर 3 वर्ष में 21,952 हो जाएगी। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है रेट। 3 वर्ष में अमाउंट इतने से इतना हो गया, लिख लीजिए 15,625 था शुरू में प्रिंसिपल, और 3 वर्ष बाद देखा कि ब्याज लगकर कितना हो गया, 21,952 रुपये। ठीक है, तो हमें टाइम कितना दे रखा है, 3, और हमसे पूछ रहा है रेट। जब भी रेट निकालनी हो, मतलब जो भी ब्याज दर परसेंट है वो निकालनी हो, तो जितना टाइम दे रखा है उसका हम क्यूब कर देंगे। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ इसका क्यूब हो जाएगा, यदि यहाँ 2 होता तो इसका स्क्वायर हो जाता, अंडर रूट। ठीक है, वर्गमूल निकलता या स्क्वायर रूट निकलता, तो इसका क्यूब रूट निकाल लो। तो 15,625 किसका क्यूब रूट होता है बताइए। 15,625 आपका 25 का क्यूब 600, हाँ यही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा कि 5 का क्यूब यही होता है 25 का क्यूब, 15,625, और ये हो जाएगा 28 का क्यूब। मुझे याद है, ठीक है, बस इतना आप याद रख लेना कि क्यूब आपको याद होने चाहिए, क्या पता कब किस समय काम आ जाए। ठीक है, तो ये जल्दी हो जाएगा अगर आपको याद होंगे तो। 25 28 आ गया। अब आप ये देखिए, हमसे आर पूछ रहा है, जब भी 25 से 28 हो रहा है तो कितने बढ़ रहे हैं, 3 बढ़ रहे हैं, किससे बढ़ रहे हैं, 25 से बढ़ रहे हैं। अब इसका फ्रैक्शन क्या होता है बताइए भाई, इसका फ्रैक्शन क्या होता है, इसका फ्रैक्शन होता है कि आप 3 बढ़ा रहे हैं, मतलब इसका हो गया 12%, क्योंकि हम परसेंट निकालने हैं तो 100 से गुणा करेंगे, 25 चौक 100, 4 12। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, किस राशि पर 2 वर्ष 2/3 के लिए 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है इतना हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ये कह जा रहा है क्वेश्चन। मैं आपको 2 बार या 3 बार बता चुका हूँ, आपको पहले क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, पहले 2 वर्ष का निकाल लो। 15% 2 बार निकाल लो तो क्या हो जाएगा, 15 + 15, और 15 + 15 30, और 15 का स्क्वायर आपका जो हो गया 625, और बट्टे में 100, तो 6.25, 36.25, ये आ जाएगा आपका 15% 2 बार निकालने पर। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप ये देखिए कि 15% गुणा 2/3, ये वाला 2/3। ठीक है, 2/3, 3 × 15, 5 दूनी 10। अब इसको, ये 36%, 36.25, ठीक है परसेंट है, और ये आपका 10%, 2% है। अब इन दोनों का निकाल लो, तो इन दोनों का निकाल लेंगे कितना आ जाएगा, ये आएगा 36 46, 46.25, और इसमें प्लस कर देंगे 46.25 इंटू अपॉन में 4.6 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इसको मैं पिछली वाली स्लाइड में बता चुका हूँ। ठीक है, अपन में 100 तो हो गया, क्योंकि 46.25 को मल्टीप्लाई 10 में करते तो 462.5 आ जाता, और नीचे होगा 100 डिवाइड करेंगे 4.6 आ जाएगा, तो इसको जोड़ लो, 4 मुझे आ जाएगा 50.85 के आसपास। ठीक है, ये आ गया परसेंट, ये आ गया ना 36 46। ठीक है, कुछ गड़बड़ी कर दी है, अरे सॉरी,
अरे बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। देखो मैं आपको बता ही देता हूँ कैसे होगा। शॉर्ट में कर रहा था सबसे पहले हमने 15% 2 वर्ष के लिए निकाल लिया, एक वर्ष के लिए 15%, दूसरे वर्ष के लिए 15%, दोनों के लिए निकालनी है तो कैसे आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100, यही होता है। तो दोनों को जोड़ लिया 30, 15 का स्क्वायर 625 है ना। अब सॉरी 225 आएगा ना, 15 का स्क्वायर तो 225 होता है ना, ठीक है। देखिए ये आ गया 32.25 और इधर आ गया आपका 10%, कैसे आया, 15% तो दे रखा है, लेकिन किसका, 2/3 का निकालना है। पेन चल जा, 5 दूनी 10, ये इस प्रकार से आ गया, ठीक है 10%, ये 10% है, ये 32.25% है। अब इन दोनों का निकाल लो, तो 32 10 42, 42.25 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.25 आएगा, तो 44.5, लगभग 44.5 ही आएगा, आप चेक कर लेना आप, ठीक है 44.5। देखिए 42 और 3 45.5 हो जाएगा, ठीक है 25 25 50। अब आप ये बताइए कि मूलधन बताना है, मूलधन ज्ञात करना है तो पहले हमें राशि देखनी पड़ेगी। अब आप 20,000 का निकाल लो, 20,000 का 45.5% निकाल लो, ठीक है। तो 4 जीरो तो ये कट जाएंगी, 45 दूनी 90 और 50 दूनी 45 दूनी 90 और 50 दूनी 100, लगभग लगभग यही आएगा आंसर, ठीक है। अगर ये आपको मेथड थोड़ा ये लग रहा है कि टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो एक मेथड ये है कि पहले 15% 2 वर्ष के लिए, तो 15% का फ्रैक्शन आप बताइए, 5 थी 15 और 5 दूनी 10, मतलब 20 से रेशियो कितना हो रहा है, 23 हो रहा है, कितने बार, 2 बार, क्योंकि 2 वर्ष है, 23। अब 15% 2/3 करोगे तो कितना आ रहा था, 10 आ रहा था, मैंने आपको देखा था 10 आ रहा था यहाँ पर, ठीक है। 10 आ रहा है तो 10 का 11 हो जाएगा, ठीक है। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, यही तो होता है, 10 से 1 बढ़ के 11 हो गया। अब आप ऐसे कर सकते हैं, मूलधन पूछ रहा है तो 20 दूनी 400, तो 4,000। आप ये देखिए मूलधन पूछ रहा है ना, तो 4,000 का मल्टीपल है कोई, 4 से अगर हम देखें या भाग करके देख लो, मल्टीपल को छोड़ो, तो 4,000 का 4,000 का मल्टीपल लगभग यही है, ठीक है 20,000 है, ये इसका मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो 4 पंजे 20 ही हो जाएगा। और यदि हम ये मान के चलो, हम इसको 20,000 को ही मानते हैं, ठीक है, तो 4,000 निकला है, अब 20,000 इसको रख देंगे सामने, तो 4 3 से 3, एक पार्ट के लिए 5 आ गई। अब यहाँ कितना, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर आप बताइए, 23 का स्क्वायर होता है 529, है ना, और इसका गुणा कर देंगे 11 में, तो कितना हो जाएगा, 5,819 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया एक पार्ट की वैल्यू, उसने बोला है 5 पार्ट की वैल्यू, तो 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा आपका 1 मिनट। और इसका एक और तरीका है, एक और तरीका है, इसको सबको हटा देता हूँ, ठीक है। एक और तरीका क्या है, इन सबको मैंने हटा दिया, तो देखो मैंने आपको बताया था 15 का परसेंट का क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि 15 का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/20, तो 20 से 23 और 10 से 11, क्योंकि 10 का मैंने आपको बता दिया था, 15 का 2/3 निकालेंगे 10, 1/10 आएगा, 10 का बढ़ के 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 4000 और ये हो जाएगा 529 गुणा 11, ये आपका हो गया लगभग 11, 529, 5819। पेन और पेन टाइम ले रहा है, लंबी क्लास पेन बना रहा है। ठीक है, तो 1819 का अंतर आ गया। कितना आ गया? 1819 का अंतर आ गया। लेकिन इसने चक्रवृद्धि ब्याज दे कितनी रखी है? 9095। तो एक पार्ट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, एक पार्ट की वैल्यू निकाल लो। 1819 है ना, तो ये लगभग 5 है। 18 पंजे 90, 19 पंजे 95, 5 टाइम आ गया। एक पार्ट की वैल्यू 5 है, उसने बोला है मूलधन, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20,000 आएगा। सबसे इजी मेथड यही है, तो मेरी मानो यही मेथड से आप सॉल्व कर लेना आगे जितने भी क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देखें तो देखिए क्लास लंबी हो चुकी है, लगभग सवा घंटा भी हो गया है। और तो आज यहीं समाप्त करते हैं। जो भी प्रश्न हैं आने वाले समय में अब थोड़े अच्छे लेवल के ही प्रश्न रह गए हैं, बाकी इजी तो सब हो ही चुके हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी लेवल की करनी है तो आप अगली क्लास को भी देखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार, यही हम समाप्त करते हैं। लगभग लगभग हमने 25 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, आप एक बार काउंट कर लेना, 25 ही दिखेंगे आपको, क्योंकि मैं तो गिन चुका था पहले स्लाइड में। और ये हमारी जो सीरीज है कंपाउंड इंटरेस्ट की, वो लगभग 70 प्लस या 80 तक क्वेश्चन होंगे। तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। अगर आप 80 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो और एक ही टॉपिक का, तो समझ लीजिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का एक भी प्रश्न कोई भी एग्जाम में रह नहीं सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार। और आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा चैनल उनको सेंड कीजिए, और जिससे उन्हें आपकी जो हेल्प हो जाएगी और उनकी तैयारी में जो है बूस्ट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लीजिए जो ने सब्सक्राइब नहीं किया है। और ये है जो है कैरियर पॉइंट विद गोपाल, जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन कराता है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, यूपी पुलिस, अन्य जितने भी एग्जाम हो, सब में आपके लिए एक टीम बनाई जा रही है। कुछ समय बाद आपके समक्ष टीम दी जाएगी, जिसमें आपको यूपीएससी का अलग एक टीम होगा जो कि पढ़ाएगा, एसएससी का टीम अलग होगा। तो हम एक तरीके से टीम, ठीक है, अलग अलग एग्जाम के लिए बांट देंगे, जिससे जो है आप फोकस होकर उसी एग्जाम की तैयारी पर ध्यान दे सको। तो क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, क्लास लंबी ना करते हुए आपकी सक्सेस है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, यही आपका मूल मंत्र है। तो क्लास समाप्त करते हैं। जय श्री राम।